Hello, this is Ashok Tyagi, and you are watching my channel Brahma. मूलांक और भाग्यांक के कॉम्बिनेशन में आज नंबर है मूलांक 2 के बारे में बात करने के लिए। 2 नंबर चंद्रमा का कारक है। चंद्रमा को रानी का दर्जा दिया हुआ है। अब देखिए कितने सारी बातें हैं जो चंद्रमा से जुड़ी हुई हैं। हम जब छोटे थे, हमारे टाइम में तब गाना हुआ करता था, चांद सी महबूबा हो मेरी, यानी सौंदर्य से भी चंद्रमा को, या यूं कहिए सौंदर्य की एक यार्ड स्टिक चंद्रमा थी, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। मूलांक 2, चलिए। मूलांक 2, हल्का लग रहा है ये वाला, ट्राई करके देखते हैं। तो मूलांक 2 किसका होता है? वो सभी व्यक्ति जो किसी भी महीने की 2 तारीख को या 11 तारीख को या 20 तारीख को या 29 तारीख को पैदा होते हैं, वो सब 2 नंबर वाले होते हैं। ठीक है ना। अब जो 2 तारीख को पैदा हुआ है, जो 11 तारीख को पैदा हुआ है, जो 20 तारीख को पैदा हुआ है, जो 29 तारीख को पैदा हुआ है, इनकी प्राइमरी जो ट्रेट्स होंगे वो 2 के जैसे होंगे, लेकिन फिर भी इनमें बहुत डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे 2 जो आया है, 2 सूर्य से बन के आया है। यहाँ पे 2 और 0 है, और यहाँ 2 और 9 है, यानी 2 और 2 यानी चंद्रमा, और 9 नंबर मतलब सेनापति यानी मंगल। तो ये जो है ये मून है। ये तो बात क्लियर है। अब चंद्रमा कैसे होता है? चंद्रमा को रानी का दर्जा दिया है, चंद्रमा को शीतलता का दर्जा दिया है ना। तो चंद्रमा जिनका मूलांक होता है वो जनरली लोग सौम्य होते हैं, शीतल होते हैं, जैसे चंद्रमा। क्योंकि ये रानी को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए मातृत्व तो बहुत होता है। माँ के जैसे प्यार करने वाले, बहुत अच्छे ज्यादा प्यार करते हैं। चंद्रमा से तुलना है तो चंद्रमा में सूरत उनकी सुंदर होती है, अच्छी सूरत वाले होते हैं, अच्छी शक्ल वाले होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। ये 2 नंबर वाले लोग। 2 नंबर वाले के अंदर एक और क्वालिटी होती है कि ये बहुत केयरिंग होते हैं, फैमिली के लिए बहुत सपोर्टिव होते हैं। दूसरे, ये 2 नंबर वाले लोग जो होते हैं ये इंट्यूटिव बहुत होते हैं। इंट्यूटिव भी होते हैं, इनोवेटिव भी होते हैं, नॉट इनोवेटिव, एक्चुअली क्रिएटिव होते हैं। ठीक है ना। ये तो है 2 नंबर की पॉजिटिव क्वालिटीज। और 2 नंबर की कुछ नेगेटिव क्वालिटीज हैं। वो ये है कि 2 नंबर वाले लोग डिपेंडेंट होते हैं दूसरे के ऊपर। 2 नंबर वाले लोग बहुत फिकल माइंडेड होते हैं। मतलब वो कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, कभी क्या सोचते हैं, कभी कितना सोचते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो है ना वो 15 दिन चढ़ते हैं और 15 दिन उतरते हैं, घटते बढ़ते रहते हैं। इसी तरह उनका मूड स्विंग्स भी बढ़ते घटते रहता है। इनके साथ एक प्रॉब्लम है कि अगर 2 नंबर ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, जैसे कई बार आ जाए,
या कुछ और रीज़न हो जो मैं कभी आएगा टाइम तो बताऊंगा, तो दिस मे कॉज डिप्रेशन. यस, दिस may cause disappointments. Very rarely, but I will not say fully. But yes, डिप्रेशन के ऊपर कभी कभी इनका वो आ जाता है. तो ऐसे होते 2 नंबर वाले लोग. मैंने आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बता दिया. अब ये जान लेते हैं कि अगर 2 नंबर के साथ बाकी के मूलांकों का, भाग्यांकों का कैसा व्यवहार रहेगा या उससे क्या स्ट्रेंथ मिलेगी. तो पहले बाय एंड लार्ज तो ये जान लीजिए कि 2 नंबर है तो डीला तो होगा, है ना. इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ तो नहीं होगी. फिर भी लेट्स सी हाउ इट इज. तो यहाँ लिख देता हूँ मैं मूलांक, यहाँ लिख देता हूँ भाग्यांक, और यहाँ लिख देता हूँ मैं स्ट्रेंथ. ठीक है. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैरियर. उनको किस फील्ड में जाना चाहिए, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमें जानना चाहिए. तो मूलांक 2 है, भाग्यांक 1 है. इसमें स्ट्रेंथ, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ तो कम ही होगी, ज़्यादा तो होगी नहीं, लेकिन फिर भी इनको यहाँ पे करीब करीब 3.5 स्टार तो मिल ही जाएंगे. ये लोग जीवन में सफल होते हैं क्योंकि ये अच्छा कॉम्बिनेशन है. वीक है क्योंकि रानी लीड कर रही है और राजा सपोर्ट करते हैं. तो इसलिए अच्छा करियर है. ये लोग सक्सेसफुल होंगे चाहे किसी भी फील्ड में जाए. दे विल बी सक्सेसफुल. ठीक है. अब आ जाइए 2 और 2. 2 और 2 के कॉम्बिनेशन में इनको, अब दोनों ही वीक हो गए ना, तो सिर्फ स्ट्रेंथ तो रहती है केवल इतनी, और इनको जो है काम जो मिलेगा बेस्ट तो इनके लिए काम है कि वाटर रिलेटेड काम करें. वाटर मिल्क रिलेटेड काम करें. वाटर रिलेटेड काम क्या है? नेवी भी हो सकती है, ओशनोग्राफी हो सकती है, हाइड्रोमेट्री हो सकती है, या पानी का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है. आजकल पानी का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत होता है लोगों के पास. अ, पानी का काफ़ी काम करते लोग जो ये वाला पानी होता है ना, जो बिस्लरी वगैरह जैसा जो होता है, वो पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, मिल्क, स्वीट, मिल्क प्रोडक्ट्स, इन सब चीज़ों में ये अच्छे रहेंगे. अब बात करते हैं 2 और 3 की. 2 और 3 में स्ट्रेंथ तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी ज़्यादा है. अब रानी और गुरु. गुरु कौन है? ज्ञान के सागर है. रानी है प्रेम और सौम्य शीतल, है ना, ऐसी हैं. तो इन लोगों के लिए जो सबसे अच्छा काम है वो अकल्ट. अकल्ट का काम अगर ये करेंगे तो इनको अच्छा काम मिलेगा. दूसरा, इनको एजुकेशन. एजुकेशन में भी जा सकते हैं ये लोग. एजुकेशन के अलावा दे कैन बी गुड लीडर, दे कैन बी गुड टीचर्स. एजुकेशन का मतलब टीचर भी होता है. अब टीचर कॉलेज में होते हैं, प्रोफेसर भी होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भी होते हैं, और इस तरह के वो लोग होते हैं जो टीचर्स का काम करते हैं, जो ज्ञान देते हैं. अब बात करते हैं 2 और 4 की. 2
और 4। 4 कौन है? राहु। राहु कौन है? बदमाश, रॉबिन हुड, गुंडा। तो अगर राहु के साथ इनका कॉम्बिनेशन बन जाए तो बहुत ही खतरनाक सी स्थिति है, क्योंकि इनकी जिंदगी में स्ट्रगल बहुत होंगे। स्ट्रगल होंगे, फेलियर्स बहुत होंगे, रिपीटेड फेलियर्स होंगे। तो ऐसे लोगों को, मैंने कहा था ना, डिप्रेशन वो आ सकता है। डिप्रेशन भी आ सकता है ऐसे लोगों का। ठीक है। 2 और 5, 2 और 5 का कॉम्बिनेशन जो है ना, वो अच्छा कॉम्बिनेशन है। 3 तो कम से कम मिल ही जाएंगे, क्योंकि ऐसे लोग जो है ना, ये तो ये तो माँ है और ये युवराज है। माँ बेटे का कॉम्बिनेशन है। और ये दोनों जो है ना, अगर आप देखें तो लूशो ग्रिड में 2, 5, 8 की जो एरो होती है, उसको हम कहते हैं सिल्वर एरो, है ना। और वो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो जिनके पास 2 और 5 है, उनको जाना चाहिए प्रॉपर्टी डीलिंग, रियल एस्टेट, ऐसे लोगों को जाना चाहिए ऐसे काम में जहां पे धरती इन्वॉल्व। बिल्डिंग मटेरियल हो सकता है, रियल एस्टेट का प्रॉपर्टी डील हो सकता है, कंस्ट्रक्शन में जा सकते हैं। ऐसे लोग एग्रीकल्चर के लिए भी अच्छे होते हैं। एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जैसे अनाज बेचने वाले आड़ती लोग होते हैं, जैसे फूड प्रोडक्ट्स बनाने वाले लोग होते हैं, या जो लोग धरती से निकले हुए सामान को डील करते हैं। इट कुड बी स्टील, इट कुड बी ऑयल प्रोडक्ट्स, इट कुड बी एनीथिंग, बट वास्टली जो धरती से रिलेटेड है या धरती से निकले हुए जो चीजें होती है, उनका बिजनेस इनके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल होगा। या उनका काम माइनिंग में चले जाए, वो भी अच्छा काम। अब बात करते हैं 2 और 6। 2 और 6 को नंबर तो ज्यादा नहीं है, लेकिन इतना तो मिलेगा, क्योंकि 2 नंबर है रानी और 6 नंबर कौन है? शुक्र। इनसे डरती है ये, शुक्र महाराज है ना। तो ये भी मतलब भोग विलास वाले हैं, इनको भी ऐसी चीजें हैं, इसलिए इनको भी जरा डर लगता है। लेकिन इनको भी अगर वाटर रिलेटेड काम करें, तो ये अच्छा होगा। ये भी स्वीट्स का काम करें, देखिए इनको भोग विलास पसंद है, इनको दूध पसंद, ये दोनों काम हो गए तो मिठाई, स्वीट, ये काम अगर ये लोग करेंगे तो दे विल बी वेरी सक्सेसफुल। 2 और 7, 2 और 7, 2 और 7 का भी ज्यादा स्कोर तो नहीं है, बहुत स्ट्रेंथ तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये दोनों एक दूसरे की परछाई जैसी होती है। इनके पास भी बहुत इंट्यूशन है, इनके पास भी मतलब फैमिली के बारे में केयर है, इनको भी इंट्यूशन है, फैमिली के बारे में केयर है। 2 और 7 के लोग जो होते हैं, ये लोगों को ऑकल्ट भी इनके लिए बहुत अच्छा काम होता है।
ऑकल्ट जब ऑकल्ट का मतलब है एस्ट्रोलॉजर बन जाए या जो मतलब इस तरह की विद्याएं जो करते हैं उनके लिए ये काम अच्छा होता है। ऑकल्ट हो या टीचिंग हो, टीचिंग भी अच्छा है। ठीक है, अब 2 और 8 की बात करते हैं। 2 और 8 भी बिल्कुल वैसा ही है जिसमें माइनस है, क्वेश्चन मार्क है। स्ट्रगल, चैलेंजेस, हेल्थ इश्यूज, ये सब रहेंगे ऐसे लोगों के साथ। स्ट्रगल्स और हेल्थ इश्यूज, ठीक है। फिर बहुत सारे लोग ये कहते हैं ये तो होता नहीं सर हमारे साथ, ये जो कुछ भी है ना दिस ऑल जेनरिक। ये वो बातें हैं जो 8 मतलब कम से कम 8 करोड़ लोगों के ऊपर ये अप्लाई होती हैं। अब 8 करोड़ लोगों में आप लोग उसके अंदर आते हैं नहीं आते हैं, एज इट इज जो भी ये विद्याएं हैं ये लगभग 80% या उससे थोड़ा सा कम ही एक्यूरेसी से होती हैं। ये सिर्फ अनुमान है। अब वो आईएमडी डिपार्टमेंट बोलता है ना आज बारिश होगी, धूप निकल आई, क्या ये आईएमडी वाले कुछ बताते नहीं है कुछ? ये संभावनाएं हैं, ये जो सर्कमस्टांसेस हैं या जो एयर कंडीशंस हैं उनकी संभावनाओं के बेसिस पे वो लोग प्रेडिक्ट करते हैं। ऐसे ही हम जो जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं या न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो इन नंबर्स की स्ट्रेंथ या इन नंबर्स की बेसिक प्रॉपर्टीज, उनकी सिग्निफिकेशंस की बेसिस पे हम लोग ये प्रिडिक्ट करते हैं। कई बार सही होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। आप हो सकता है उन 30% में आते हो या 20% में आते हैं जो उनके भाग्य, जिनका भाग्य इनके हिसाब से नहीं है। करेक्ट। सो डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, और अगर आपको रिलेट होता है, रेजोनेट होता है, तो प्लीज अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बिल्कुल बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए और फटाफट अपने दोस्तों मित्रों में ये वीडियोस शेयर कीजिए। आइए 2 और 9 की भी बात कर लेते हैं। 2 और 9, 2 कौन है? रानी। 9 कौन है? मंगल। मंगल कौन है? योद्धा, लंगोटधारी। ये कौन है? ये रानी, सौम्य, शीतल। इनकी आपस में नहीं बनती है, दे डोंट गेट इन ए गुड सिचुएशन। मोस्टली 29 नंबर वाले लोगों का मैरिज प्रॉब्लम होता है। अब ये जो मैंने आपको कहा कि मैरिज प्रॉब्लम होता है तो लोग विश्वास नहीं करते और या यूं कहिए कि एक्सेप्ट नहीं करते, नहीं करते मत कर। बट ये इनकी जो नंबर्स हैं ये इनकी सिग्निफिकेशन है, ये ही दर्शाती है कि अगर आपके पास ये कॉम्बिनेशन आया तो आपके मैरिज में कोई ना कोई ट्रबल जरूर होगी। तो ये है 2 नंबर मूलांक के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के बारे में बात। आई होप यू हैव लाइक्ड इट। मैं फिर हाजिर होता हूँ मूलांक नंबर 3 के बारे में बात करने के लिए। तब तक एंजॉय योरसेल्फ, बी हैप्पी।